और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। अगर आप गणित में रुचि रखते हैं तो ये रिपोर्ट आपके लिए ही है। तमिलनाडु के कुंभकोणम में रहने वाले श्रीनिवास तथा उनकी पत्नी कोमलम्मल आयंगर ने पुत्र प्राप्ति की कामना में नामगिरी देवी की आराधना की। देवी की कृपा से 22 दिसंबर 1887 को उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम रामानुजम रखा गया। वही बालक बड़ा होकर महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के नाम से लोकप्रिय हुआ। बालक रामानुजन की शिक्षा अत्यंत साधारण पाठशाला से प्रारंभ हुई। 2 वर्षों के बाद वो कुंभकोणम के टाउन हाउस स्कूल में जाने लगे। बचपन से ही गणित विषय में उनकी विशेष रुचि थी। बचपन से ही उन्हें ये यक्ष प्रश्न उद्विग्न करता था कि गणित का सबसे बड़ा सत्य कौन सा है। शेष कोई प्रश्न उनके सामने टिक नहीं पाता था। एक बार अंकगणित की कक्षा में शिक्षक समझा रहे थे कि मानो तुम्हारे पास 5 फल हैं और वो तुम 5 लोगों के बीच बांटते हो तो प्रत्येक को एक ही फल मिलेगा। माने 10 फल हैं जो 10 लोगों में बांटते हो तो भी प्रत्येक को एक ही फल मिलेगा। इसका अर्थ यह है कि 5 हो या 10, किसी भी संख्या में उसी संख्या का भाग देने पर फल एक ही आता है। इसीलिए यही गणित का नियम है। इस पर रामानुजन ने तत्काल प्रश्न किया, गुरुजी, हमने 0 फल 0 लोगों के बीच बांटे तो क्या प्रत्येक के हिस्से में एक फल आएगा? 0 में 0 का भाग देने पर उत्तर एक ही आएगा। यह सुनकर शिक्षक अचंभित चकित रह गए। रामानुजन को गणित से इतना लगाव था कि कक्षा में सिखाए गए गणित का अभ्यास करने से उनका समाधान नहीं होता था। वे आगामी कक्षा की गणित हल करने लगते थे। कक्षा 10 में पढ़ते हुए उन्होंने BA की पदवी परीक्षा के त्रिकोणमिति शास्त्र का अभ्यास पूर्ण कर लिया था। साथ ही उन्होंने लोनी नामक पाश्चात्य लेखक द्वारा ट्रिग्नोमेट्री विषय पर लिखित 2 ग्रंथ आत्मसात कर लिए थे। बाद में उन्होंने स्वतंत्र संशोधन भी किया। 15 वर्ष की आयु में ही एक ब्रिटिश लेखक द्वारा लिखित सिनॉप्सिस ऑफ प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स का उन्होंने अक्षरांश अध्ययन कर लिया। उन्होंने दिसंबर 1903 में मैट्रिक परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। अब उन्हें सुब्रमण्यम छात्रवृत्ति मिली। उन्हें कुंभकोणम महाविद्यालय में सम्मान पूर्वक प्रवेश मिला। चूंकि इनका मन गणित में ही लगता था, उन्हें वर्ष की अंतिम परीक्षा में गणित विषय में सर्वाधिक अंक मिले, लेकिन अन्य विषयों में वो फेल हो जाते थे। अतः वे छात्रवृत्ति से हाथ धो बैठे। रामानुजन को इस असफलता ने अत्यंत से दुख हुआ। उस समय उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। अंततः उन्हें नौकरी की खोज करनी पड़ी। निराश होकर कुंभकोणम वापस लौट आए। 1905 के दौरान उन्होंने फिर कुंभकोणम छोड़ दिया। वे मद्रास आए और अपनी नानी के पास रहने लगे। वहां उन्होंने ट्यूशन पर जीवन गुजारा। बाद में वो मद्रास के पचपैया कॉलेज में पढ़ने लगे। 1907 में उन्होंने निजी प्रयासों से परीक्षा दी, लेकिन वो एक बार फिर अन्य विषयों में फेल हो गए। रामानुजन सृजनशील थे। उनके मस्तिष्क में सदा कोई ना कोई कल्पना शक्ति जन्म लेती रहती थी। नौकरी की खोज के समय मद्रास के इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी के उच्चाधिकारी रामास्वामी अय्यर से भेंट के बाद उन्हें कुंभकोणम महाविद्यालय के लेखाकार कार्यालय में अस्थायी नौकरी मिल गई। लेकिन गणित प्रेम के कारण वे यहां भी नहीं टिक सके। कुछ समय पश्चात 1 मार्च 1907 को रामानुजन को पोर्ट ट्रस्ट में 25 रुपए वेतन पर लिपिक की नौकरी मिली। अब उन्हें गणित के प्रश्नों को हल करने का समय मिलने लगा। इससे वे गणित संबंधी लेख लिखने लगे। इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी की शोध पत्रिका में उनके गणित संबंधी शोध प्रकाशित हुए। सन 1911 की शोध पत्रिका में उनका 14 पृष्ठों का शोध पत्र और 9 प्रश्न प्रकाशित हुए। इसी समय ईश्वरीय कृपा से भारत की वेधशाला के तत्कालीन प्रमुख
गिलबर्ट वाकर मद्रास पोर्ट ट्रस्ट पहुंचे। अवसर का लाभ उठाकर मैथमेटिकल सोसाइटी के कोषाधिकारी ने उन्हें रामानुजन के शोध कार्य से अवगत कराया, जिससे वो बहुत प्रभावित हुए। जिससे प्रभावित होकर गिलबर्ट वाकर ने मद्रास विश्वविद्यालय के कुल सचिव को एक पत्र लिखा। यहां से रामानुजन के जीवन में एक नया मोड़ आ गया। 1 मई 1913 को वे पूर्णकालिक व्यावसायिक गणितज्ञ बन गए। उसके 2 वर्ष के बाद उन्हें 250 पाउंड की छात्रवृत्ति और अन्य व्यय के लिए रकम देने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। 1 माह की तैयारी के बाद रामानुजन प्राध्यापक नबील व अपने परिवार के साथ इंग्लैंड रवाना हो गए। यह जलयान 14 अप्रैल को लंदन पहुंचा था। 18 अप्रैल को वे कैम्ब्रिज पहुंच गए थे। कैम्ब्रिज में रामानुजन की दृष्टि से नई दुनिया, नए लोग व नया वातावरण था। नित्य नई बातें होती थी, किंतु रामानुजन के गणित संशोधन कार्य में कभी बाधा नहीं पड़ी। रामानुजन के कार्य करने की रणनीति कैम्ब्रिज के गणितज्ञों से काफी भिन्न थी। वहां के गणितज्ञों को वो कभी कभी अगम्य व अपूर्ण प्रतीत होती थी। कैम्ब्रिज में हार्डो, लिटलवुड व रामानुजन की त्रिय से रामानुजन की शोध पत्रिका पर अत्यंत परिश्रम पूर्वक कार्य किया गया। भारत में 1907 से 1911 व कैम्ब्रिज में 1914 से 1918 कुल 8 वर्ष का काल रामानुजन के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ था। कैम्ब्रिज में नींद, भोजन व नित्य क्रम में लगने वाले समय को छोड़ दिया जाए तो उनका समय वाचन, मनन और लेखन में व्यतीत होता था। इस अवधि में 24 शोध पत्रिकाएं प्रकाशित हुई। उन्होंने 150 वर्षों तक ना मिले विभाज्य आंकड़ों के लिए सूत्र निश्चित किए। तनाव व पोषण की कमी के कारण मार्च 1917 में वे बीमार पड़ गए थे। इंग्लैंड के गणमान्य नागरिकों व संस्थाओं ने उनके संशोधनों व संशोधक वृत्ति की ओर ध्यान दिया। मई 1918 में उन्हें क्षय रोग चिकित्सालय में रखा गया था, लेकिन पूर्ण चिकित्सा सुविधा के बावजूद उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो पा रहा था। मद्रास विश्वविद्यालय द्वारा कुछ सुविधाएं मिलने के बाद उनके भारत लौटने की व्यवस्था हो गई। भारत आगमन पर उनके स्वास्थ्य में सुधार नहीं हुआ। ज्वर ने यानी बुखार ने उनके शरीर में घर कर लिया था। उन्हें बीमारी में भी गणित प्रेम कम नहीं हुआ था। उन्हें गणित की नई नई कल्पनाएं सूझती थी। वो बिस्तर से उठकर तेजी से गणित करने लगते थे। अत्यंत नम्र, सादा, सरल व स्वच्छ जीवन जीने वाले महान गणितज्ञ रामानुजन का 26 अप्रैल 1920 को देहावसान हो गया। आज उन्हीं श्रीनिवास रामानुजन का जन्मदिन है। उनकी जयंती पर SPN 9 न्यूज उन्हें कोटि कोटि नमन करता है। आगे और भी वीडियोस के साथ आपके साथ मिलूंगा और भी कई विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए मुझे। नमस्कार।